वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक और बेहतरीन सुबह, अमृत वेले का समा, श्री गुरु नानक देव जी की कृपा से, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कृपा से, दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब से आया हुआ हुक्मनामा और उस हुक्मनामे की विचार के साथ जुड़ने का यत्न कर रहे हैं। आज का हुक्मनामा भगत कबीर जी की मुख में से निकला है और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में दर्ज है। सो आओ कुछ समय के लिए इस हुक्मनामे के अर्थ समझने की कोशिश करें और अपने जीवन में गुरबानी को कैसे ढालना है, कैसे लेके आना है, ये समझने की कोशिश की जाए। आशा काहू दीने पाट पटंबर, काहू पलग निवारा। भगत कबीर जी कह रहे हैं कि उस परमेश्वर ने, परमात्मा ने कई लोगों को तो बहुत सुंदर अच्छे अच्छे सिल्क के, अच्छे अच्छे सैटिन के कपड़े दिए हैं, अच्छे सूती कपड़े दिए हैं। कईयों के बिस्तरे, कईयों के बेड्स बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेटेड हैं। काहू गरी गोदरी नाही, काहू खान परारा। और दूसरी तरफ लोगों के पास पहनने को कपड़े भी नहीं हैं और उनके पास रहने को कोई टूटा फूटा घर भी नहीं है। वो सड़क पे, फुटपाथ पे ही सो रहे हैं या फिर टूटे फूटे मकान में सो रहे हैं। अहरख वाद न कीजय रेमन। अरे वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे मन, किसी के साथ दुश्मनी मत कर, किसी के साथ धोखा मत कर, किसी के साथ फरेब मत कर, किसी के साथ गलत काम मत कर। सुकृत कर कर लीजय रेमन रहाओ। भगत कबीर जी कह रहे हैं कि अच्छे काम कर, नेकी की कमाई से, मेहनत की कमाई से ये जो सब कुछ है ये मिल सकता है। ये जो सिल्क है, कपड़ा है, बिस्तरे हैं, गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, सब मिल सकता है। अपने मन को समझा, लेकिन गलत काम मत कर, धोखा नहीं देना किसी को, चोरी नहीं करनी, फरेब नहीं करना। कुम्हार एक जो माटी गूंदी, बहुविध बानी लाई। अब आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो कुम्हार होता है ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो मिट्टी के बर्तन कई तरीके के बनाता है। वो सेम मिट्टी को यूज़ करता है, एक ही मिट्टी को यूज़ करके कितनी बारी वो बर्तन बना देता है, कितने सारे बर्तन बना देता है, उनके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे बेहतरीन रंग भी कर देता है। काहू मह मोती मुक्ताहल, काहू ब्याद लगाई। कईयों में तो वो मोती और शीशे और सिप्पियाँ और पता नहीं क्या क्या डेकोरेट करता है, और दूसरी तरफ कई के अंदर वो मिट्टी और कई जो कूड़ा करकट है वो डाल के रखता है। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे ऊपर दिया है कि परमेश्वर ने अमीर और गरीब दोनों बनाए हैं। अगला वाला बेहतरीन पंक्ति आ रही है साथ संगत जी। ये पंक्ति आज की अपने हम सब के लिए, ज्ञान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुमह धन राखन को दिया, मुगद कहे धन मेरा। बड़े ही क्लियरली समझा रहे हैं कि भगवान ने, सुमा मतलब भगवान, भगवान ने दिया हमें पैसा रखने के लिए, गाड़ियाँ बंगला रखने के लिए, लेकिन हम तो इसको मालिक समझ के बैठ गए। हम तो अपने आप को मालिक कह रहे हैं, हम मालिक नहीं है साथ संगत जी, हम तो किराएदार हैं। इस दुनिया में आए हैं और सब कुछ, हमारे सांस, हमारी बाजू, हमारी आँखें, हमारे बंगले, हमारी गाड़ियाँ, हमारी किताबें, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, सब कुछ हमारा नहीं है, पराया है। और जो चीज़ पराई होती है उसके ऊपर अपना हक नहीं जताया जाता, पर हम ये बात भूल चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद हमें सब कुछ अपना लगता है, सब के ऊपर अपनी धौंस जमा लेते हैं और उसके बाद दुखों में घिर जाते हैं। उसके बाद दुख हमें तंग करते हैं। हमारे माँ बाप, बीवी, बच्चे, सब के सब जो हैं हमारे नहीं हैं, ये भगवान के दिए हुए गिफ्ट हैं। हमें इनको अपना नहीं समझना, सिर्फ इनकी देखभाल करनी है। जैसे हम अगर किराए के मकान में रह रहे हैं या किराए की गाड़ी चला रहे हैं या किराए का फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी देख रेख करते हैं ताकि भाई मकान मालिक जो है वो कहीं गुस्सा ना हो जाए। इसी तरह से अपने को इस चीज़ का ख्याल रखना है। जम का दंड मूंड मह लागे, खिन मह करे निबेरा। पर जब जमदूत आता है और जब सिर पर मारता है ना डंडा खींच के, उसके बाद उसी पल में सारा कुछ सेटल हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता है, सारा का सारा हिसाब किताब वहीं पे निबेड़ देता है वो आके। हर जन उत्तम भगत सदावे, आज्ञा मन सुख पाई। जो हरि के भगत हैं, जो संत महापुरुष परमेश्वर के प्यारे हैं,
वो उसकी आज्ञा में रह के सुखी रहते हैं। साथ संगत जी, सब कुछ सुख और दुख के ऊपर टिका हुआ है। हम हर एक काम सुख पाने के लिए करते हैं, लेकिन काम वो कर रहे हैं जिनसे सुख नहीं मिल रहा, जिनसे दुख मिल रहा है वो काम कर रहे हैं। जिनसे सुख मिलता है वो काम करते नहीं हैं। नाम जपने से सुख मिलता है, संतों महापुरुषों की सेवा करने से सुख मिलता है, गुरु की संगत करने से सुख मिलता है, गुरबाणी पढ़ने से सुख मिलता है, कायनात की कुदरत की सेवा करने से सुख मिलता है, लेकिन हम वो काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो कर रहे हैं उससे हमें सुख नहीं मिल रहा, उससे हमारे में अहंकार बढ़ रहा है। हमारा जो अहंकार है वो बढ़ता चला जा रहा है और वो हमारे दुख का कारण बन रहा है। तो हम इस भुलेखे से हमें बाहर आना चाहिए, आना पड़ेगा, तभी हम सुखी होंगे। जो तिस भावै सत कर मानै, भाना मन वसाई। जो गुरु के सेवक हैं, जो संत महापुरुष हैं, जो भी गुरु कर रहा है, जो भी भगवान कर रहा है, जो भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कर रहे हैं, गुरु नानक देव जी महाराज कर रहे हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु कर रहे हैं, वो उनके किए हुए को मीठा समझ के आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो किसी चीज़ का गिला शिकवा नहीं कर रहे। अगर आज सुबह निकले रोड के ऊपर, एक्सीडेंट हो गया तो शुक्र है तेरा महाराज, शुक्र है तेरा। अगर कोई लड़ाई हो गई, घर में झगड़ा हो गया, शुक्र है महाराज, शुक्र है। फिर उसमें भी शांति से काम लेना है, क्योंकि पता है कि ये हुक्म में हो रहा है, किसी के कंट्रोल में नहीं, भगवान के कंट्रोल में है। कहे कबीर सुनो रहे संतो, मेरी मेरी झूठी। बड़ी कमाल की पंक्ति है। कबीर जी सीधा डायरेक्ट थप्पड़ मार रहे हैं मुंह के ऊपर हमारे, और ये कह रहे हैं कि जो मेरी मेरी झूठी है, जो मैं 24 घंटे करते हैं ना हम सारे के सारे, ये झूठा है, ये सच्चा नहीं है। और इस बात को मान लो, इस बात को समझ लो, आज नहीं तो कल गड़बड़ हो जाएगी। जब सारा सामान निकल जाएगा, नाम नहीं जपा होगा, ईश्वर की आराधना नहीं की होगी, बंदगी नहीं की होगी, जब दुख ही दुख घेरे चलते चले जाएंगे, तब समझ आएगा। तो साध संगत जी बिल्कुल क्लियरली बोल रहे हैं कि हे भाई, ये समझो इस बात को कि मेरी मेरी झूठी है। जो भी करता है मैं, वो झूठ बोल रहा है, वो सच नहीं बोल रहा। चिरगट फार जटारा ले गयो, तरी तागरी छूटी। जैसे एक पिंजरे में बंद पक्षी को, तोते को, जब उसकी मौत आती है तो मौत बंद पिंजरा देख के रुकती नहीं है। मौत आती है पिंजरा तोड़ के और उसको ले जाती है। सिर्फ जो पीछे रह जाते हैं वो धागे रह जाते हैं, वो जो बॉडी है वो रह जाती है, बाकी जो आत्मा है उसको तो ले जाते हैं। मौत जब आती है वो ये नहीं वेट करती कि पिंजरा बंद है, घर बंद है, ऑफिस बंद है, गाड़ी में बैठा है, ट्रेन में बैठा है, हेलीकॉप्टर में बैठा है, प्लेन में बैठा है, नहीं देखती। मौत किसी का वेट नहीं करती। साथ संगत जी बस आती है और ले जाती है, बिना इनविटेशन के आती है और ले जाती है। सो साथ संगत जी, जैसे घर में बिना इनवाइटेड गेस्ट आ जाते हैं तो कैसा लगता है, चाय पिलानी, खाना पीना करना, टाइम ख़राब हो गया, कोई मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी जब बिना इनवाइटेड कोई आ जाता है। और ऐसी सोचो अगर मौत आ जाए बिना इनवाइटेड, आप टीवी देख रहे हो, खाना खा रहे हैं, पिकनिक पे हैं, प्लेन में बैठे हैं और एकदम मौत आ जाती है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वो आके ले जाएगी। पर ऐसा समा आए कि हम लोग वाहिगुरु 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 करते हुए जाएं, ताकि सीधा गुरु नानक के चरणों में जाके निवास मिले, जमदूतों से छुटकारा मिले और 5 प्यारे हमें आके लेके जाएं, 5 प्यारे हमें गुरु नानक के चरणों तक लेके जाएं, सचखंड में लेके जाएं। ऐसी बंदगी भक्ति करनी चाहिए। इस जन्म को भी संवारना है और अगला भी अपना जो आने वाला समा है वो संवारना है। साथ संगत जी, आज अच्छा काम करेंगे तभी अगला जन्म संवरेगा, तभी अगला आने वाला समा संवरेगा। सो लेट्स फोकस ऑन टुडे। आज अच्छा काम करें, अच्छी डीड्स करें, भगवान का नाम लें, वाहिगुरु वाहिगुरु सेवा करें, गुरुद्वारे में जाके गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दर्शन किए जाएं, गरीब की सेवा हो, किसी को खाने की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है, जहाँ पे भी बैठे हो आप वहाँ पे सेवा करो, लेकिन करो। सेवा और सिमरन ये दो जो हैं, ये पक्षी के 2 खंभ हैं, ये पक्षी के 2 पंख हैं, और ये दोनों के दोनों रहेंगे, सेवा और सिमरन, तो पक्षी उड़ता रहेगा। अगर नहीं रहेंगे तो पक्षी उड़ नहीं पाएगा। साथ संगत जी, इतनी सेवा आपने प्रवान करनी। कल आपके चरणों में फिर हाजिर होंगे। आज कथा विचार करते हुए जो गलतियां रह गई हैं आपने क्षमा देनी, माफ़ी देनी। कल आपके दर्शन करेंगे गुरु महाराज की कृपा से। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।